फोरम अलग है, कभी भी किसी वक्त डिस्कशन फोरम पर जाकर जो है अपने सवालात रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी राय ज़ाहिर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है, जो एक पूरी तरह से मुनज़्ज़म ऑनलाइन कोर्स की नौइयत होती है, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा और भी स्वयं पर दूसरे कोर्सेज़ चल रहे हैं, जैसे रिफ्रेशर कोर्स का जिक्र आता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जानिब से, वो इस तरह से भी कोर्सेज इस पर जारी है। तो ये चंद, लेकिन तादाद अभी कम है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है हम एलिमेंट्री लेवल के जो उनकी उर्दू तदरीस का जो मामला है उसके लिए एक कोर्स लेकर आने वाले हैं, उस पर सब लोग अभी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर हो जाए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम अपनी तदरीस में जो है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। जो असल यहाँ पर बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हमें इन तमाम चीज़ों को सामने रख कर ये इसमें हासिल करना है कि किस तरह से ये जो कंटेंट मौजूद है यहाँ पर उसका इस्तेमाल कैसे करें, और फिर हम अपने तौर पर, क्योंकि एक तो हर तालिबे इल्म अपने तौर पर सीखता है, दूसरी चीज़ हर इलाके और जगह की जैसी ज़रूरतें होती है उस तरह से जो क्लासरूम की सूरत हाल है या दर्स व तदरीस की वहाँ पर जो सूरत हाल है उस एतबार से, तो हमें खुद अपने तौर पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करना होता है। और जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो जो बुनियादी जुज़ है वो हमारा ई कंटेंट है, और उस ई कंटेंट को हम खुद तैयार करते हैं जो असातिज़ा हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बेहतर से जानते हैं, हमसे मुराद यानी हमारे असातिज़ा जो है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनके तलबा की ज़रूरियात क्या है, वो किस तरह से सीख सकते हैं। एक और चीज़ इसमें जो सबसे अहम है वो ये कि एक बार जो कंटेंट बन गया वो आखिर है, ऐसा नहीं है, हमें उसमें रद्दोबदल करती रहनी पड़ती है। हमने कोई वीडियो बनाया, हम उसको बाद में उसी हिसाब से उसमें तब्दीली ले आ सकते हैं, उसमें इजाफा कर सकते हैं, कुछ चीज़ें तरमीम कर सकते हैं, यानी ये तमाम गुंजाइश वहाँ पर मौजूद होती है। ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपनी इन जो टूल्स हैं उन टूल्स के ऊपर थोड़ी सी बात करें, उनको देखें, समझें, और इसके लिए बहुत सारे जितने भी टूल्स हैं उन टूल्स के साथ जुड़े हुए उनको सीखने के लिए, उनके इस्तेमाल को सीखने के लिए वीडियोस भी मौजूद होते हैं। तो अगर हम उनको लेकर के और अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वो शायद हमारे लिए ज़्यादा अहम होते हैं, ज़्यादा बामानी होते हैं अपनी दर्स तदरीस में इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम सामने रखते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। अगर कोई तरमीम कोई इजाफा या कोई करेक्शन, कोई इस तरह की कोई चीज़ हो तो आप हमें जी। हेलो। जरार कुछ सवालात हैं? जरार। हाँ सर, पहला सवाल आया है। जी सर। जी। राना सईद ने ये सवाल पूछा है सर कि दीक्षा और निष्ठा में जो फर्क है उस फर्क को वाजे कीजिए। दीक्षा तो पोर्टल है और निष्ठा के बारे में भी ये जानना चाहती हैं। प्रोफेसर फारूक अंसारी साहब अगर सुन रहे हो जी, तो हमारी एक शरीक है राना सईद साहिबा, उन्होंने एक सवाल किया है कि दीक्षा और निष्ठा के फर्क को वाजे किया जाए। जी। देखिए, निष्ठा जो है वो एक प्रोग्राम तैयार किया गया था असातिज़ा की तरबियत के लिए, और ये प्रोग्राम था एलिमेंट्री सतह के जितने भी असातिज़ा हैं मुल्क भर में, उनकी एक साथ तरबियत की जाए। तकरीबन 40 लाख जो असातिज़ा हैं उनकी तरबियत का दारोमदार जो हुकूमत ने लिया था और उसको पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी दरमियान में जो ये कोविड-19 की वजह से जो हालात पैदा हुए तो बराह रास्त जो तरबियत का काम था वो रुक गया। अब इसको हम जो है वो ऑनलाइन
की तरफ लेकर जा रहे हैं और जो बचे हुए असातिज़ा हैं उनको उससे जोड़ेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, इसके तहत सिर्फ यही नहीं था कि हम सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे, बल्कि हम इस ट्रेनिंग के साथ-साथ जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमें उनको मवाद फराहम करना है, यानी जो पैकेजेस हैं वो उनको दिए जाएंगे, साथ ही जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो उनको फराहम किया जाएगा। और इसके अलावा वो लोग जो खुद प्रोग्राम में शामिल होकर या अलग से अपने तौर पर जो मवाद तैयार करते हैं वो भी वहाँ पर रखने की गुंजाइश होगी। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये, इसमें भी ये सहूलत थी कि किसी भी वक्त कोई भी शख्स जो है अब माहिरीन से सवालात करना चाहता है या उनसे कोई बात करना चाहता है, वो सहूलत वहाँ पर मौजूद थी। तो ये तमाम चीज़ें, साथ ही साथ इसका पूरी का पूरा कहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, कितनी हुई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। तो एक पूरा पोर्टल बनाया गया था। ये पोर्टल एनसीईआरटी के ज़रिए चलाया जा रहा है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोग्राम के खत्म होने तक एक दो सतह पर यह प्रोग्राम हो रहा था। एक था जिसको हम स्टेट लेवल पर कर रहे थे और फिर स्टेट्स ने इलाकाई लेवल पर उसको लेकर गए। तो जब तक आखिर सतह पर पहुंच रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद थी। मीडिया में क्या कुछ छप रहा है, मीडिया के प्रोग्राम के बारे में क्या रहा है, जो जगह जगह पर प्रोग्राम हो रहे थे पूरे मुल्क भर में, उसमें मीडिया में क्या कुछ आ रहा था, लोगों की क्या राय थी, क्या एतराज़ात थे, वो तमाम के तमाम चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि मुझे हैदराबाद में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ उसमें उस वक्त के अखबार में क्या छपा, तो हम उस पोर्टल पर जाकर वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो स्टेट का बॉक्स बना हुआ है वहाँ वो तमाम चीज़ें मौजूद, यानी सारी चीज़ें, न सिर्फ प्रोग्राम की रिपोर्टिंग से लेकर बल्कि ई लर्न कंटेंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें, तो एक पूरा एक पोर्टल बनाया गया था और ये पोर्टल अपना काम कर रहा है और अभी भी हम इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। रह गई दीक्षा की बात, तो दीक्षा भी एक पोर्टल है। इस पोर्टल का जो मकसद था वो ये कि जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं, ई कंटेंट मौजूद है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल मौजूद है, वो फराहम किया जाए। और वो फराहम करने के लिए, यानी एक तरह से रिपोजिटरी की, एग्जैक्टली वर्ड तो नहीं हम उसके लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह से ऐसी वो तमाम चीज़ें उनको फराहम कर दी जाए। अब चूंकि हम निष्ठा को ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं तो अब इसके लिए हमें दीक्षा पोर्टल का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके ज़रिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का काम अंजाम दिया जाएगा। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, दोनों ही पोर्टल तकरीबन एक जैसे हैं। दूसरी एक और चीज़ मैंने अर्ज़ की थी दरमियान में कि दीक्षा के पोर्टल पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, मूक्स के कोर्सेज हैं या इसके अलावा भी जो टीचिंग लर्निंग से जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, वो तमाम के तमाम मवाद को भी वहाँ पर फराहम किया गया। ये चीज़ निष्ठा में नहीं है, क्योंकि निष्ठा एक मखसूस दायरा कार है उसका। तो ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है दीक्षा में। तो ये वो पोर्टल है, दोनों ही पोर्टल है और दोनों ही के काम करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ। जी बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर फारूक साहब, मैं जी अगले सवाल को जो मोहम्मद इनाम खान साहब के पास से आया है, सवाल कहूँ या हुस्न तलब कहूँ, मैं लफ्ज़ का इंतखाब नहीं कर पा रहा हूँ। जी बहरहाल आप इसको सुने। वो चाहते हैं कि आपने इतनी अच्छी मालूमात फराहम की और टेक्निकल मौज़ू पर इतने अच्छे ख़यालात का इज़हार किया, बहुत सादा अंदाज़ में आपने ख़यालात का इज़हार किया। लेकिन वो समझ रहे हैं और हम सब तमाम लोग भी जान रहे हैं इस बात को कि शायद हाफ़िज़े में इतनी सारी बातें महफ़ूज़ ना रह सकें। तो क्या ये मुमकिन है कि आप वो जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, जिनका तज़किरा आपने अपने लेक्चर के दौरान किया है, उन इम्पोर्टेंट लिंक्स को हम सबके साथ आप शेयर कर सकें? ये सवाल है मोहम्मद इनाम खान साहब का। जी, ज़रूर ज़रूर। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जितना था बहुत ही मुख्तसर है, अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें डालने से फिर वो काफ़ी वक्त निकल जाता है। और चूँकि मुझे ये हुक्म था कि सवालात जो हैं उन पर ज़्यादा हमें शायद जोर देना होगा, तो ये तो हम आपको दे ही देंगे। साथ में जो हमारा इससे मुतालिक जो भी तफसीलात हमने रकम की है, तहरीर की है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो वो आप हासिल कर लें। जी शम्स साहब और जरार साहब से दरख्वास्त है कि वो सवालात को स्क्रीन पर अगर शेयर कर लें तो बहुत अच्छा होगा। जी
सवालात को अगर आप स्क्रीन पर शेयर कर लें तो सब लोग सवालात को देख भी सकेंगे। सर वो मजीद सवालात आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया हूँ मैं, स्क्रीन मैं शेयर। ये कह रहा हूँ कि उनको शेयर कर दिया जाए तो बेहतर है। जी ठीक है सर, कोशिश करते हैं। जरात, जी सर। जी अगर तुम्हारे पास सवाल है तो तुम पूछ लो। अच्छा जी सर, अभी हाँ। मैं देख के बता रहा हूँ। सर एक सवाल